हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स T10 पदार्थ क्लास 10th का 1.2 का न्यू बुक वाले में 1.2 में, पुराने बुक वाले 1.3 में अपर में संख्या को सिद्ध करना है, जो कि 1 और 2 नंबर प्रश्न हो गया था। 3 नंबर को देखते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, ठीक है। उस तरह के जितने भी प्रश्न के टाइप हो गए, जैसे 1, 2 को बनाया वैसे पूरे 3 नंबर के जितने 3 क्वेश्चन है उसको सबको बना के खत्म करते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय संख्या, ठीक है। तो 1 नंबर है रोमन नंबर 1/1/√2, 2 नंबर है 7√5, 3 रोमन नंबर में है 3 नंबर 6 + 2√2, ठीक है। तो 3 का हम 1 नंबर, ठीक है। 3 का 1 नंबर है 1/√2। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कैसा होता है? P/Q के रूप में होता है, ठीक है। तो P/Q के रूप में होता है परिमेय संख्या, तो इसीलिए 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है। P/Q मान लिए, ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ Q = नॉट 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q का मान जैसे 0 होगा तो उसके जैसे कोई भी संख्या के बट्टे में अगर 0 हो जाए उसका अब इन्फिनिट हो जाता है मान, ठीक है। ऊपर में हो जाता है इन्फिनाइट हो जाएगा, इसीलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ Q = 0 ना हो, ठीक है। तथा P और Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है एवं अभाज्य संख्या है। सहवाज संख्या का मतलब है जैसे P और Q का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। P और Q का HCF 1 होगा तो वह परमेय संख्या होगा। P और Q का HCF 1 नहीं होगा तो अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। सहवाज संख्या का मतलब यही हुआ, ठीक है। जैसे 2 लगातार, जैसे 2 और 3 को जब सोल्व कर HCF लेंगे तो इसका HCF 1 आएगा। जैसे 2 है, 3 से करेंगे तो 1 मरतबे 2, 1 बच जाएगा, फिर 2 1 2 तो 2, ठीक है। तो इसका HCF 1 आ गया। तो सहवाज संख्या मतलब हुआ उसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। अब परमेय संख्या P/Q के रूप में होता है तो P/Q के रूप में लिख दें। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः तो 1/√2 बराबर P/Q। अब तिरछा तिरछा से गुना करेंगे तो Q से 1 में गुना करेंगे तो Q हो जाएगा, और √2 से P में गुना करेंगे तो √2P हो जाएगा, ठीक है। √2P हो जाएगा, √2P। Q से 1 में गुना Q से इसमें गुना करेंगे तो Q, और इसमें √2 से गुना करेंगे तो √2, ठीक है। Q से 1 में गुना किया तो Q होगा, √2 से P में गुना किया तो √2P होगा, ठीक है। तो हम P ये दोनों के आपस में गुना है तो Q इसको लिख सकते हैं हम Q/P को P लिख सकते हैं, और √2 को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो √2 एक अपरमेय संख्या है, Q/P एक परमेय संख्या। तो अतः लिखेंगे अतः Q/P एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय
अपरिमेय √2 अपरिमेय संख्या है। नीचे नहीं बुझाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर। अतः Q/P एक परमेय संख्या है तथा √2 एक अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगी, ठीक है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगी, इसीलिए हमारा मानना गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, इतना ही सिद्ध करना था। जैसे 1/1/√2 के परमेय संख्या माने, तो परमेय संख्या कैसा है, P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है जहाँ Q का मान, यानी जहाँ Q का मान 0 नहीं, जैसे 0 होगा तो इन्फिनाइट हो जाता है, उसका अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित रूप हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, चाहे इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। बट्टे जैसे +7 +3 +2 -1 हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या होना चाहिए। एवं सहअभाज्य संख्या मतलब आपका P और Q का HCF 1 होगा। 1 होगा तो वो P 1 होगा तो वह परमेय संख्या होगा, 1 नहीं होगा तो परमेय संख्या नहीं होगा। इसीलिए P और इस लाइन को हमें यहाँ उतारे और Q से इसमें गुना किया, P से इसमें गुना किया, तो तिरछा से गुना किया तो √2 Q बराबर √2P चला है। तो ये दोनों में आपस में गुना था, Q/P लिखे तो √2 बच गया। तो ये परमेय संख्या हो गई, ये परमेय संख्या। तो परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा, इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ। इसीलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। 3 का 2 नंबर है, 7√5 एक अपरमेय संख्या। इसको भी सिद्ध करना है, 7√5 एक अपरमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, सबको इसी बनाना है बस, ठीक है। हल के बाद लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जैसे 7√5 एक अपरमेय संख्या है तो उसके विपरीत मानेंगे परमेय संख्या, चाहे उसके विपरीत लिख देंगे, चाहे कल्पना करेंगे कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो हो गया। अब P/Q के रूप में हो तो परमेय संख्या कैसे P/Q के रूप में, तो 7, इसीलिए 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q = नॉट 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P/Q एक पूर्णांक संख्या है। P/Q एक पूर्णांक संख्या है तथा P/Q एक पूर्णांक संख्या तथा सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब हुआ P और Q का HCF 1 होगा, तो P और Q का HCF 1 आएगा बनाने पर तो परमेय संख्या होगा। P और Q का HCF 1 नहीं आएगा तो अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या है। P और Q एक पूर्णांक संख्या तथा सहअभाज्य है। तो P/Q के लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको पहले उतारेंगे, 7√5 बराबर P/Q। अब इसको हम इन दोनों में आपस में गुना, 7√2 है
तो इसमें भी दोनों में आपस में गुना रहता है, ठीक है। तो इसको हम इधर भेज सकते हैं। तो ये जब गुना में तो इसके बट्टे में चल जाएगा, तो √5 इधर बच जाएगा, तो P गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो Q के साथ गुना हो जाएगा, तो 5Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/5 रूट भले P/5Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिखते एक लाइन, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है, अतः हमारा मानना गलत है। अब बराबर नहीं होता, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए 7√5 यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसे होता है, P/Q के रूप में। तो 6 + √2 बराबर P/Q। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ Q = not 0, Q = not 0, PQ एक पूर्णांक संख्या है तथा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य का मतलब हुआ उसका HCF 1 होगा, ठीक है। तो P/Q को तो E स्टेप हम यहाँ पर उतारते हैं। 6 + √2 बराबर P/Q। इस परिमेय पूर्णांक संख्या को एक तरफ करते हैं और √2 वाला को एक तरफ कर देते हैं। ये प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में। तो 6√2 बराबर P/Q, प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको बट्टा में 1 मान लेंगे, ठीक है। तो √2 बराबर Q हो जाएगा। तो Q से इसमें तो P रहेगा, 1 से इसमें Q, तो 6Q भाई हो जाएगा इतना। यहाँ पर लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P - 6Q/Q एक
परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो इसके विपरीत हम लोग परिमेय संख्या मान लेते। 6 + √2 एक को परिमेय संख्या कैसा होता है, p/q के रूप में होता है। तो p/q में जहाँ q का मान, जैसे q का मान 0 न बट्टा में किसी भी संख्या के बट्टा में 0 होगा तो इन्फिनाइट हो जाता है, वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और तथा सहवास संख्या, सहवास संख्या मतलब जैसे p और q को कोई दो संख्या होगा ना, उसका HCF हमेशा 1 आना चाहिए। तो 1 आएगा तो परिमेय संख्या होगा, 1 नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या, इसीलिए सहवास संख्या हुआ। तो 6 + √2 बराबर p/q ई स्टेप उतार दिए। अब 6 इधर प्लस में था, बराबर को उधर के इधर माइनस में। अब इसको बटा में 1 माने तो इसको LCM लिए तो q हो गया, तो इसको भिन्न के जोड़ के रूप में बनाया, तो इतना पता चल रहा है, ठीक है। तो √2 इधर बच गया, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p - 6q/q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। और ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एक दूसरे के साथ।